आशुतोषी लेखनी प्रीत सागर में नहाकर प्यार लिखती है, उड़ के उद्गार लिखती है, यही श्रृंगार लिखती है, सिसकती है सपूते से, सिसकती है सपूतों से, मांगती है धरित्री जब यही ललकार लिखती है, यही अंगार लिखती है, यही ललकार लिखती है। यहाँ श्रोता बहुत दूर दूर से सारी रात जम के बैठते थे, लेकिन ताजे ताजे जो चुनाव हुए हैं उनका भी कुछ असर है, तो काफी लोग नहीं आए हैं, यहाँ भी नहीं आए हैं कुछ अच्छी तरह। हाँ, क्योंकि हम आए हैं यहाँ नानपारा तक, हमने देखा है बिल्कुल आखिर तक भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं सब आपको सुनने वाले हैं, आपको चहेते तो नहीं कह पाएंगे, सुनने वाले नहीं। जब 300 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए तो इतनी थकान लग रही थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह बच्चों ने स्वागत किया, मोनू पांडे जी सबसे आगे थे, यकीन माने सारी थकन दादा दूर हो गई। इतने संस्कारिक बच्चे आज तक हमको कहीं नहीं मिले। जिस तरह से हमारे विकल साकेती जी ने कहा था कि समस्या बहुत है समाधान कम है अभिशाप ज्यादा तो वरदान कम है, और अयोध्या का कैसा ये वातावरण है, सभी राम बनते हैं हनुमान कम है। तो आज मुझे यहाँ हनुमान देखने को मिले, बहुत अच्छा। आप सबको नमन करती हूँ, आपके माता पिता को नमन करती हूँ कि इतने अच्छे संस्कार दिए, और शायद ये दादा का मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन है कि आप लोग इतने अच्छे हो, क्योंकि अब तक जहां भी कवि सम्मेलन पढ़ा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पहली बार मुझे इतने अच्छे बच्चे कहीं मिले जिन्होंने जिनके अंदर इतना सेवा भाव था। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। बहुत कम काव्य पाठ करूंगी दादा, 4-6 छंद पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनिएगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आप लोग भी थक गए होंगे सुनते सुनते। 4 पंक्तियों से अपना परिचय देती हूँ, सुनिएगा। कि एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि शमिस्ता जी तुम अगर मर जाओगी तो तुम्हारी लाश को दफनाऊं या जला दूं। मैंने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर कहती हूँ लाश जला दो तो मायके वाले नाराज हो जाएंगे, कह दूं दफन कर दो तो ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर मस्जिद की तरह एक लंबे समय तक अपनी लाश भी न्यायालय में जमा रहे। तो 4 पंक्तियां लिखी, और देखिएगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो 2 धर्मों को करीब ला सकती है। पंक्तियां सुनिएगा कि न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, अगर लिखना जरूरी हो मुझे इंसान लिख देना, और न वेदों की ऋचाएं और न कुरान की आयत को कफन पर मीत मेरे, सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। अरे वाह, बहुत माँ शेरावाली का दरबार सामने है। 4 पंक्तियां उनकी वंदना की पढ़ती हूँ। आदरणीय, ये एक बहुत सौभाग्य है दादा हमारे लिए, अगर एक भी श्रोता न हो। एक साहित्य भूषण संचालन कर रहा है, और ओज के हिमालय दादा साहित्य भूषण विद्रोही जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मंच अपने आप धन्य हो जाता है। और आप लोगों के तो हम लोग चरणों के धूल है। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि शक्तिदा पुकार सुनो, मेरी एक गुहार सुनो, धमनियों में आज नया रक्त संचार हो, और मुंड माले से सजे ये गर्दने हमारी मातू, चूड़ियां न हो में आज हाथ में कटार हो, और चाहे ये शबिस्ता डूब जाए माँ बावर बीच, चाहे भव सागरों से मातू मेरा पार हो, और बस एक शर्त है कि शेरावाली हाथ तेरे, मेरी इस नाव की हमेशा पतवार हो, और बस एक शर्त है। और अभी आदरणीय दादाजी ने वंदे मातरम की बात कही। वंदे मातरम पर हम लोगों ने बहुत काम किया है, संगे में रहते हुए मेरा मन कर रहा है कि आखिर ये वंदे मातरम है क्या। ओवैसी ने कहा कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। मैंने कहा यार इतनी दूर से क्यों बोल रहे हो, अब तुमको मारने के लिए हम लोग तेलंगाना आए, इतना किराया खर्च करें, फिर एक छुरी खरीदे, अगर तेरी हिम्मत है तो तू ही बहराइच जा सीधा, फिर बताते हैं कि कैसे तू वंदे मातरम नहीं कहता। 4 पंक्तियां देती हूँ उन लोगों को जो वंदे मातरम नहीं कहते, और यहाँ पर बैठे हुए एक एक देशभक्त के हाथ खुलने चाहिए कि जो कि शाखों से हंसते सुमन तोड़ दे, जो कि शाखों से हंसते सुमन तोड़ दे, जो कि मजहब को आतंक से जोड़ दे, और भारती माँ का वंदन जो कर न सके उनसे कह दो हमारा वतन छोड़ दो।
ये पंक्तियां क्या है सुनिएगा कि आस्था का, एकता का, सभ्यता का, भावना का, देश का हमारे स्वाभिमान वंदे मातरम। और देश पर शहीद हुए देश हित मर मिटे, रणबांकुरों का अरमान वंदे मातरम। और रस्सी वाले फंदे को जिसने बनाया हार, फांसी वाले तख्ते का गान वंदे मातरम। और माता से ही परिचय बाप का हमें मिला, खून की हमारे पहचान वंदे कि कोयल की सुमधुर वाणी का है गीत यही, गाया नहीं करते हैं काग वंदे मातरम। और बिस्मिल अशफाक भगत आजाद कहे, बलिदानी प्रेरणा का राग वंदे मातरम। और उड़ के बसंती चोला का हद सुभाष यहाँ, बलिदानी फागुन का फाग वंदे मातरम। और सच कहूँ आपसे स्वतंत्रता हमें जो मिली, स्वतंत्रता की देवी का सुहाग वंदे मातरम। और अंतिम पंक्तियां देती हूँ, 4 पंक्तियां। और जिस भी मौलवी को हमसे शास्त्रार्थ करना है वो आकर, अरे वाह क्या बात। उनका कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। और मैं कहती हूँ कुरान के आईने में कि जो माँ की वंदना नहीं करता, जो धरती माँ की वंदना नहीं करता, वो काफिर है। पंक्तियां सुनिएगा और पूरे कुरान से साबित करती हूँ कि खुदा का नबी कहता है, हमारे गुलशन भाई बैठे हुए हैं, कि माँ की इताअत करो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। सबसे पहला वंदे मातरम मोहम्मद साहब ने कहा। तब पंक्तियां देती हूँ सुनिएगा कि ममता के पंख तले जिसने स्वर्ग कहा, आपके रसूल को सलाम वंदे मातरम। कि ममता के पंख तले जिसने स्वर्ग कहा, आपके रसूल को सलाम वंदे मातरम। और जिस घड़ी आपके नबी ने यह बात कही, बन गया रब का कलाम वंदे मातरम। और मातु तेरी वंदना है जिसको कबूलिया, उसके लिए तो है इनाम वंदे मातरम। और किंतु जय चंद मीर जाफरों के लिए यहाँ सिर्फ मौत का पैगाम वंदे मातरम। गांव का मजमा है। मैंने वंदे मातरम की बात कही। हमारे देश की मातृशक्ति निसंदेह बहुत गिर रही है। 4 पंक्तियों से कहूंगी कि कभी बेटी बहन बनकर ये हमसे प्यार करती है, कभी जन्मों का बंधन हंस के ये स्वीकार करती है। और ये माना है बहुत कोमल, मगर भारत की ये नारी समय आने पे अंगारों से भी श्रृंगार करती है। लेकिन ये कल की बात थी। हमारे देश में राम आए क्योंकि माता कौशल्या जैसी थी। हमारे देश में कृष्ण आए क्योंकि माता यशोदा जैसी थी। लेकिन हम उस देश में किस माँ की कल्पना करें जहां आप शादी ब्याह के मंडपों के नीचे गाना लगाते हैं, मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। जब इस तरह हमारे यहाँ तो कहना था कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, फिर हम ये किस भारत में आ गए। तब पंक्तियां कहती हूँ, सबसे पहले दोषी आज की औरतों को मानती हूँ जिस तरह की पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करके हम कपड़े पहन रहे हैं, उसे दूसरों की क्या कहें, हम तो औरत हैं लेकिन फिर भी देखकर सीटी मारने का मन करता है। तब पंक्तियां कहते सुनेगा भाई कि पछुआ की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई। पछुआ की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई। सिया राधिका तो अब सूप नखा है सुनाम हुई। जब रूप बिका तब नारी है झंडू का बाम हुई। और बाम हुई जब माँ घर की मुन्नी बिटिया बदनाम हुई। और बदनाम हुई उस भारत में जहाँ मीरा सी प्रेम दीवानी हुई सतियों की धरा, जहाँ नारी भी वेदों की ज्ञानी हुई तो अपाला बनी और वीर वो झांसी की रानी हुई। और रानी हुई जिसे भूल गए अब शीला की याद जवानी हुई। तब 4 पंक्तियां यहाँ बैठे हुए एक माँ शेरावाली के भक्त के सामने रखती हूँ और आपसे सिर्फ एक उत्तर चाहती
चाहती हूँ अगर लगे कि प्रश्न वाजिब है तब यहाँ बैठे हुए एक एक माँ शेरावाली के भक्त के हाथ खुलने चाहिए। पंक्तियां सुनिएगा कि मुन्नी हम गांव में अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कहते थे। ये गाना आने के बाद कौन बाप अपनी बच्ची को मुन्नी कहकर संबोधित करेगा? तब पंक्तियां रखते हो, सुनिएगा कि मुन्नी बिटिया बदनाम हुई, उसे मेले में आप घुमाओगे कैसे? और जिस शीला का मान बचा न सके उन हाथों से राखी बंधाओगे कैसे? और जिसकी धुन पर तुम नाच रहे खुद का अनुमान लगाओगे कैसे? अरे नवरात्र में कन्या जो मुन्नी मिली पग पूज के भोग लगाओगे कैसे? और नवरात्र में कन्या जो मुन्नी मिली पग पूज के भोग लगाओगे कैसे? और नारियों का अपमान देश में जो होता रहा कोई सती यम को हराने नहीं आएगी। और रक्त बीज महिषासुरों की होगी भीड़ यहाँ, आदि शक्ति तुमको बचाने नहीं आएगी। और पद्मिनी कर्मवती दुर्गा व चांद बीबी युद्ध वाले जौहर दिखाने नहीं आएगी। और कोई भी तिरंगी यदि देश में जो आ गया तो लक्ष्मीबाई गौरव को मिटाने नहीं आएगी। और हमारी संतानें कैसे होंगी? सुनिएगा कि चक्र विहु भेद ना जो गर्भ से ही सीख लेवे, कोख से हमारे वो ललाम नहीं आएंगे। और जी जबाई वाली आत्मा जो मेरी लुप्त हुई, गोविंद शिवा से वो सुनाम नहीं आएंगे। और भीषण अशफाक भगत आजाद यहाँ भारती को करने प्रणाम नहीं आएंगे। और देश की जो नारियां आई हुई बदनाम हुई, कोख से हमारे श्री राम नहीं आएंगे। और इस कामना के साथ कि आप अपनी शादी ब्याह के अवसरों पर इस तरह के गानों से परहेज करेंगे, एक रचना आपको देती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि माँ का दरबार है तो चाहती हूँ नारी से संबंधित ही रचना सुनो। आप सब जानते हैं कि मीना बाजार भारत में लगता था, अकबर बादशाह लगवाता था, इसी बहाने वासना का व्यापार होता था। ये बाजार 6 महीने चला और 6 महीने के बाद बंद हो गया। किसने बंद कराया? इतिहास मौन है। बहुत खोजने के बाद ये मिला कि ये मीना बाजार किसने बंद कराया। प्रणाम करती हूँ उस नारी को जिसके कारण मीना बाजार बंद हुआ। बस यहीं से पंक्तियां शुरू होती हैं, सुनिएगा। कि कथा है जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, कथा है जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, दिल्ली का एक बादशाह मीना बाजार लगाता था। राजपुतानी स्त्रियों को जबरन वहां बुलाता था, पराधीन राजाओं का सर लज्जा से झुक जाता था कि दुशासन हंस रहा और अर्जुन का पौरुष सोया था। इस स्थिति को देख हिमालय फूट फूट कर रोया था। एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला। वीर रस का कवि श्रृंगार रस कैसे लिखता है सुनिएगा। आपने बहुत गाने सुने होंगे, चोली के पीछे क्या है, खुला श्रृंगार पढ़ रही हूँ। कि एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला, अंग अंग में मां रखता थी यौवन की थी मधुशाला, पीली लहंगा चोली में अप्सरा उतर कर आई थी, या जाड़े की घाम धरा का चुंबन लेने आई थी। और उन्नत वक्षों पर नारंगी आंचल जब लहराता था, अरे मानो मंदिर पर जैसे भगवा झंडा लहराता कि मंदिर की ये दिव्य ज्योत निर्भय हो कदम बढ़ाती थी। किंतु विवेक ऐसा था कि हर हाट पर रुक जाती थी। पद्मिनियों के वंशज की सुख वैभव नहीं लुभाता था। बार बार सुधियों में उसके चिता का बिस्तर आता था। एक नकाबपोश मानो उसके पीछे पीछे तक घूम रहा, उसके रूप लावण्य को नैनों से अपने चूम रहा। एक खैमे के भीतर उसने नारी को एक खींच लिया, मानो किसी भेड़िए ने हिरनी को करने भींच लिया। बाहों में आकर नारी फिर महिषासुर मर्दनी बनी। बिना गवाए समय हाथ में बिना गवाए समय हिरनी वहां शेरनी बनी। बिना गवाए समय हाथ में उसने सुनो कटार लिया। फिर दुश्मन की छाती पर पंजों से है प्रहार किया। दुश्मन की छाती पर सिंगनी के पंजे की चोट पड़ी। देश शत्रु की पीड़ा से गिरकर धरती पर लौट गई। अरे सीने पर फिर पैर रखा, गर्दन पर रखी कटारी है। लगता है रचंडी बनकर दुर्गा वहां पधारी है। और दोनों चितवन मिले क्रोध से, धरती मां चिल्लाई है। अरे लगता है तिरकूट छोड़कर शेरा वाली आई कि नोच लिया बढ़कर नकाब। रानी को आया चक्कर था,
उस नकाब के पीछे देखा, वो तो राजा अकबर था। बोली रानी समझ गई तेरा मीना बाजार यहाँ, इसके पीछे कम मुक्ता का चलता है व्यापार यहाँ। बोला अकबर रानी तुझको सारे सुख वैभव दूंगा, प्रेम तुझे इतना दूंगा हृदय की गागर भर दूंगा। प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया। प्रेम तुम्हारी कूटनीति है, कैसा ये प्रयास किया। वैलेंटाइन डे मनाने वालों, भारतवर्ष का प्यार क्या होता है सुनिएगा रानी के शब्दों में कि प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया। प्रेम तुम्हारी कूटनीति है, कैसा ये प्रयास किया। प्रेम हमारे भारत में है मीरा का दीवानापन, प्रेम कन्हैया की बंसी है, राधा का है अल्हड़पन। प्रेम पिया का बिंब है जिसका सजनी बन जाती दर्पण। प्रेम खोज में कस्तूरी के हिरनी का है पागलपन। प्रेम चकोरी से चंदा का मीठा एक अनुबंध बना और पपीहा से स्वाति का कोमल एक अनुबंध बना। प्रेम मोगरे के जैसा है, खुश हो तो महकाता है और अगर रूठे खुद का एहसास नहीं करवाता है। एक जन्म का नहीं प्रेम तो 7 जन्म का नाता है। प्रेम मेरा पति के घर से शमशान भूमि तक जाता है और प्रेम कठिन में कि जिसका अपर में हर कोड़ लगा। अरे राष्ट्र प्रेम के आगे ये सिंदूर भी हमको गौर लगा। कि सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं, सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं। काल चक्र को हम अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, पन्ना बनकर देश प्रेम पर सुत की भेंट चढ़ाते हैं। एक अकेले तिनके से रावण को मार भगाते हैं और मेरे चरणों की रस से ये बाग सुवासित होते हैं। अरे तुम क्या हो अकबर, हमसे यमराज पराजित होते हैं। कि मेवाड़ सुताओ परिचय देती है, परिचय देती है रानी कि मेवाड़ सुताओ जो वीरों की जन्मभूमि कहलाता है। खतरे में हो लाश देश की बच्चा लड़ने आता है, कल्याणी का बेटा तैमूरों को मार भगाता है। अंगारों से खेलू तू सुन जौहर वो कहलाता है कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा गहना है। सांगा का नाम सुना होगा, अकबर वो बाबा अपना है। सांगा की पोती को अब इतिहास नया एक रचना है। अरे मुंह से तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है और मेरे बाबा के पैसे पीली घाटी की माटी है, इसीलिए उस घाटी को सब कहते हल्दी घाटी है। और तेरी गंदी चालों को मैं आज मसल कर रख दूंगी। अरे मैं सूर्यवंश की छतरानी इतिहास बदल कर रख दूंगी। थर-थर कांप उठा अकबर, बोला माता उपकार करो। बड़ी जल्दी असुर प्रवृत्तियां जो है वो हार मान लेती हैं, बस हिम्मत की जरूरत है कि थर-थर कांप उठा अकबर, बोला माता उपकार करो, प्राण दान मुझको दे दो, मेरा भी कुछ उद्धार करो। कि सुख का हर अपराध क्षमा एक माही तू कर पाती है, शक्ति दायनी दया तुझे इस बेटे पर न आती है। पापी बेटों को भी धरती अपने पास बुलाती है, पापी बच्चों को भी गंगा अपने पास सुलाती है। सुनकर बोली रानी अकबर, दे दी तुझको माफी है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भी परिपाटी है। किंतु शर्त है भारत में कल से व्यभिचार नहीं होगा। अरे कल से आगरे में कोई मीना बाजार नहीं होगा। कि धन्य है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, धन्य है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है। पर नारी ने खुद अपना देखो बाजार लगाया है। त्याग दया ममता करुणा को हमने है बदनाम किया, वैभव के पड़ने पर अपनी सुंदरता नीलाम किया और पछुआ की मनचली हवा में पूर्वा का घूंघट भूल गई और सागर के खारे पानी में पनघट का तट भूल गई। जय हिंद। एक बार जोरदार उद्घोष कीजिए।